राम कहते हैं कि बालाजी के बिना कोई पेड़ से पत्ता भी नहीं तोड़ सकता, तो कैसे बालाजी के दरबार पर चोरी करने की हिम्मत इन चोरों ने की। जब से चोरी हुई यहाँ पर थोड़ी रौनक चली गई। कहते हैं कि बाबा रूठ गए। शायद इस रूठने में भी बाबा का कहीं ना कहीं कोई संदेश है, जो समझने वाले होंगे वो समझ चुके होंगे। शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित सिद्ध स्थल हनुमान टेकरी, आपको बता दूं कि स्वयंभू है यहाँ पर बालाजी सरकार, और ये महाभारत कालीन का मंदिर बताया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त मैं हूँ हनुमान टेकरी परिसर में। आपको बता दूं, जब से यहाँ पर चोरी हुई है तो यहाँ पर थोड़ी रौनक कम हो चुकी है। जो मनिहारी यहाँ पर बैठे रहते थे वो कम बैठ रहे हैं, और जो यहाँ पर मेले जैसा आयोजन होता था वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। एक सन्नाटा सा नज़र आता है। लेकिन भक्ति भाव का संगम, भक्त अपने भगवान को छोड़ नहीं सकते, इसलिए अब भक्त यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे रौनक बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है और जल्दी ही चोर को पकड़ लेगी। आइए हम आपको ले चलते हैं ऊपर मंदिर परिसर में। हमने कुछ दिन पूर्व यहाँ पर भक्तों से बात की थी, जब पहली चोरी यहाँ पर हुई थी और जिसको पर्दाफाश पुलिस ने किया था, चोर पकड़े गए थे। उस वक्त पुलिस को सम्मानित किया गया था। हम भी इस कार्यक्रम में आए थे। हमने यहाँ पर भक्तों से बात की थी और बालाजी सरकार की महिमा जानी थी कि उस वक्त जब यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था तो किस तरह की महिमा यहाँ पर भक्तों को देखने को मिलती थी, बालाजी सरकार के चमत्कार देखने को मिलते थे। इसके बारे में हमने उनसे बातचीत की थी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, दिखवाएंगे। और अभी हम आपको सीधे बालाजी सरकार के पास ले चलते हैं। ये देखिए, ये बालाजी सरकार की भव्य प्रतिमा आपको नजर आएगी। यहाँ पर ये उनके सेवक अभी आपको नजर आ रहा है बालाजी सरकार के। उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं अभी एक मायूसी नजर आई, जिस तरह से यहाँ पर एक चोरी को अंजाम दिया गया। और ये बालाजी का जो दिव्य यहाँ पर रूप दिखता था, शायद अभी बाबा नाराज हैं, कहीं गए हुए हैं, शायद वो तेज और वो चमक यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन जल्दी ही बालाजी भक्तों की इस आस्था का है तो जरूर यहाँ पर आएंगे। गुना शहर का हनुमान टेकरी मंदिर अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जमाना था तब ये मंदिर इस शहर तक ही सीमित था, लेकिन अब न केवल शहर, न केवल गुना जिला, बल्कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर तक इसकी ख्याति पहुँच गई है, इसकी प्रसिद्धि पहुँच गई है। हनुमान टेकरी पर पारंपरिक मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु उस मेले में आते हैं और प्रति मंगलवार को भी यहाँ पर हजारों लोग आकर दरबार में मत्था टेकते हैं। कुछ भक्त उस जमाने से भी इस स्थान से जुड़े हुए हैं, जब इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, इतनी चमक दमक भी नहीं थी। पंडित मनोज शर्मा उन्हीं में से एक हैं और आज वे उस समय के अपने अनुभव बयां करना चाहते हैं। तो पंडित जी क्या कहेंगे? टेकरी सरकार की जय। अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम धनजवृक्षाणम ज्ञानी नाम वेगण्णम शकल गुणनिधानम भांडा नाम भिक्षम रघुपति प्रिवक्तम बात जातम नमः। बालाजी सरकार के दरबार में उस समय से हम लोग आ रहे हैं जब वो छोटा सा स्थान बना हुआ था, और उनकी मैं क्या कृपा करूं, कृपा मानूं। मैं अपनी दुकान पे बैठा रहता था और कोई ना कोई बंदा मेरे पास आ गया, मैं दुकान छोड़ के यहाँ दर्शन करके वो चला जाता था उस समय। उसके बाद उनकी ऐसा चमत्कार हुआ कि आज आप देख रहे हो कि यहाँ जो है प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल के रूप में उसका रूपांतरण हो गया है। सभी चीजें बहुत सहज सरल उपलब्ध हो गई हैं। पहले पानी लाना ही मुश्किल था इस क्षेत्र में, और रात्रि में रुकना तो बड़ा असंभव था, कोई रुक ही नहीं सकता था। और यहाँ पर जो है अखंड रामायण का पाठ समिति द्वारा हर वर्ष कराया जाता है। 9 दिन की अखंड रामायण होती है, और मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि कई बार मैं यहाँ 9 दिन रुका, अखंड रामायण में शामिल हुआ। और उस समय जीव जंतु कई तरह के घूमते रहते थे। हम रात में 2 बजे रामायण पढ़ के उठे, हमने देखा कि कभी वो जा रहे हैं नाग देवता, कभी बिच्छू घूम रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी हमें या हमारे किसी साथी को कोई किसी प्रकार की घटना सामने नहीं आई। वो सब देविक रूप में थे और उन्होंने हमारी रक्षा ही करी है। और मैं ये अनुभव बताना चाहूंगा कि जो आनंद की अनुभूति हमें यहाँ 9 दिन रुकने में हुई, वो अब सांसारिक क्षेत्र में हमें उपलब्ध नहीं है। वो आनंद प्राप्त हुआ है ईश्वर दरबार में।
क्योंकि अपन सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहना अपना बनता ही है, संसार में रहना ही पड़ेगा, यहाँ अपन कितने रुक सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 दिन कई वर्षों तक जो अखंड रामायण में शामिल हुआ और ईश्वर से जुड़ा रहा, 9 दिन पूरे परिवार से सबसे नाता मतलब दूर रख के और भगवान के शरण में ही रहा। और उस समय जो मेरी अनुभूति हुई है आनंद की, वो बड़ी अद्भुत थी और परम आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। ये बालाई सरकार का बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने यहाँ ऐसा अवसर प्रदान किया और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। जय टेकरी सरकार। आज जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि उस जमाने से यहाँ लोग जुड़े हुए हैं और आज भी उनका यहाँ पर आना जाना रहता है। लक्ष्मीकांत जी हैं, शैलन जी हैं, ऐसे तमाम लोग आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। संयोग से ये मिल गए हैं इस मौके पे, तो निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं अब और तब में। अब ये दिखाई देता है कि पहले जब मेला लगा करता था टेकरी सरकार पे, तो मेले में लोग आया जरूर करते थे, लेकिन इतनी सुविधा उपलब्ध ना होने से लोग थक जाया करते थे। जो तमन्ना लेके आए और अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, विकास नजर आ रहा है। और टेकरी सरकार प्रदेश नहीं देश भर में ख्याति प्राप्त है। यहाँ पे राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, राज्यपाल भी आ चुके हैं, बड़े बड़े महामहिम जैसे पदों के लोग आ चुके हैं। तो यही टेकरी सरकार की कृपा है कि हजारों वर्षों से इसी तमन्ना में लोग जी रहे थे कि एक दिन यहाँ विकास होगा और सरकार की प्रचलित में आएंगे, प्रचलन चलेगा सरकार का, मंदिर देश विदेश में फेमस हो। हम तो यही तमन्ना करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े बड़े नेतागण, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण अपनी मन्नतें लेकर या दर्शन करने की इच्छा से भी कहें तो यहाँ आते रहे हैं, आते रहते हैं और निश्चित रूप से उनकी मन्नत पूरी होती हैं। तो इस तरह से जैसा कि अभी लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि एक समय ये था कि कहीं विकास की कोई बात होती थी पर वो सारी सुविधाएं नहीं थी। आज सारी सुविधाएं हैं, यहाँ तक बस कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद में मंदिर तक लोग पहुंच पाते हैं और यहाँ तक वाहन से आवागमन भी अब संभव हो गया है, जो कभी नहीं हो पाता था। शैलन जी, आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं और बचपन से इस क्षेत्र को देखते आ रहे हैं और अब जब देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं नीरज जी, पहले इस क्षेत्र में काफी कोई सुविधा इतनी विशेष नहीं थी। उस समय पे आते थे लोग, मतलब हम लोग यहाँ आया करते थे ना, फैली महाराज हुआ करते थे जेके महाराज के फादर। तो उस समय पीने के लिए पानी भी नहीं होता, तो नीचे से उनमें जो अपने कनिस्टर आते उन्हें पानी लेके, 2 लोग थे, कक्कू थे और एक और थे, वो लोग ऊपर आते थे। इसके बाद जो श्रद्धालु आते थे उनके लिए वो पानी थोड़ा थोड़ा पिलाते थे। उसमें ये रहता थोड़ा थोड़ा पानी भाई सबके लिए पीना। वो केरी का पाना वो महाराज जी बनाते थे, वो टाइम भी देखा है। और कई बार ऐसे टाइम पे भी देखे कि मंदिर छोटा था और बारिश का समय हो रहा, तो काफी चिंटे मतलब बड़ी संख्या में इधर आरती हो रही है और काफी शरीर भी चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी है तो आज जो सुविधाएं हुई है उससे ख्याति भी बढ़ी है टेकरी सरकार की। और जैसा आपने राजनीति का बोला, तो मेन अपन देखें पहले जो यहाँ से सांसद चुने गए उन्होंने भी शुरुआत यहीं से की थी टेकरी सरकार के तरफ, और इस बार सिंधिया जी ने शुरुआत यहीं से की, वो भी प्रचंड जीते। तो कहीं ना कहीं मतलब टेकरी सरकार की महिमा अपन मान सकते हैं। दूसरा अपन देखेंगे अभी 4 साल में चोरियां पुलिस ने की, भले 4 साल लगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जो चोर थे उनके परिवार के साथ भी मतलब अपन ये नहीं कहते बाबा किसी के साथ बुरा करते, लेकिन कर्मों का फल कहीं ना कहीं मिलता, वो उनको भी मिला। इसलिए इस सिद्ध क्षेत्र में मतलब काफी एक वो है। बिल्कुल, ये बड़ी जरूरी बात बता दी शरण जी आपने कि ये सिद्ध क्षेत्र है और अगर यहाँ कोई व्यक्ति गलत नियत से आया है और उसने अगर कुछ यहाँ पर ऐसा करने का प्रयास किया जो समाज इजाजत नहीं देता, धर्म उसे इजाजत नहीं देता, तो उसका फल भी उसको भोगना पड़ा है। और उसका ये ताजा उदाहरण जो 4 साल पहले चोरी हुई थी, उसके बाद जो चोर पकड़े गए, उनकी दुर्दशा को देखकर लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे सूर्य प्रकाश यादव जी? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो हनुमान जी महाराज चमत्कार है कि चोरी 4 साल पहले हुई, पुलिस के लिए एक चुनौती बनी रही। चारों दिशा में चोरों को खोजा भी गया, लेकिन चोर नहीं मिले और कोई सुराग भी नहीं मिला दूर तक। लेकिन अचानक ही ये बाबा का चमत्कार हुआ कि सारे राज खुल गए
चोर भी मिल गए, माल भी उनसे बरामद हो गया, पर्दा फाश हो गया, क्लियर हो गया कि जो चोर थे उन्होंने चुराया था, उन्होंने भी कबूल किया कि हमसे गलती हुई थी और वो खुद मान रहे हैं कि इस गलती का वो पछतावा कर रहे हैं और उन्हें उनके जो उन्होंने जो कर्म किया उसे खुद उन्हें दंड मिला है, इस पर ये दंड भी उन्हें मिला है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। और हम यही कामना करेंगे कि हनुमान जी महाराज, माता सरस्वती जी उन्हें सद्बुद्धि दें और अच्छे मार्ग पर चलने के आशीर्वाद दें और आगे भविष्य में भी कोई, अब कभी कभी स्थिति ऐसी आती है, इस पर सबकी परीक्षा लेता है, कठिन परिस्थिति हर इंसान के साथ आती है, तो ऐसा नहीं कि आप रास्ता भटको और कुछ गलत कदम उठाएं। तो इस बार हनुमान जी महाराज, सरस्वती मैया सबको सद्बुद्धि दें कि सब अच्छे मार्ग पे चलें, ऐसे मार्ग पे न चलें जिससे धर्म की हानि और धर्म को अपमान होना पड़े उनकी वजह से। और तुम्हें भी समाज में रहना है कि समाज में कि सर उठा के जी सको, आपको अपमानित महसूस न होना पड़े। कल को आपने ऐसी हरकत कर दी तो लोग कहते हैं देखो जो उसने धर्म का क्षेत्र ही नहीं छुआ था वहां पे चोरी कर लीजिए कर लेती। तो ऐसी स्थिति न बने, हम यही बार बार ईश्वर से कामना करते हैं। नीरज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हनुमान टेकरी की चोरी हुई है, इसी तरह की ट्रेजरी से चोरी हुई थी, जो 20 भुजी माता के गहने चोरी हुए थे। तो गुना में इतिहास गवाह है कि नवदुर्गा आने से पहले माता रानी के आशीर्वाद से वो चोर पकड़े भी हुए थे और माता रानी के नवदुर्गों में गहने भी पहनाए गए थे। वो गुना देव भूमि है जिसमें चोर अपनी मन की जरूर कर लेता है, देव शक्तियां उसको खींच के टाइम पे ले आती हैं। यही हमारा सौभाग्य है कि हम इस कोने पे जाते हैं तो हनुमान सरकार बैठे हैं, उस कोने पे जाते हैं तो 20 भुजी माता बैठी हैं। तो ऐसे गुना जिले में वर्चस्व है देवी देवताओं का और लोग भी भक्ति लीन हैं। नवदुर्गों में देखने लायक भीड़ लगती है 20 भुजी माता पे, हनुमान जयंती पे यहाँ मेला लगता है। तो कहीं ना कहीं देव भूमि है गुना, मैं इतना ही कहना चाहूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये देव भूमि है और इस देवत्व का ही प्रभाव है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर गलत दृष्टि से, गलत मकसद से आते हैं लोग, वे कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुँच जाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह के साथ, टेकरी मंदिर गुना। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।